अच्छा बना है। और हम जानते हैं कि इसके पीछे एक सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस हम जानते हैं किसका है। और वो पास्टर एरन और सिस्टर रेशमी, हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है परमेश्वर के कामों में लगा दी। जब भी हम कुछ बना देखते हैं तो उसके पीछे कोई सैक्रिफाइस है। आप सड़क बनी देखते हैं तो सड़क किसी की मेहनत से बनी है, और जब आप गाड़ी उसमें चलाते हो तो ये भी एक मेहनत है जो मसीह में मेहनत की गई है, और उसका फल आप देख सकते हो। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि भाई अरुण ने सुबह उठकर जो खाना बनाया, और हम देखते हैं भाई कितनी मेहनत करता है, अपना काम भी करता है, चर्च का भी काम करता है, और खाना भी बनाया उन्होंने। तो हम ऐसे भाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं कि प्रभु इनको और भी बरकत दे। और आज हम वचन में जाएंगे। मेरा जो टॉपिक है, सिस्टर ने अभी मुझे 2 घंटे पहले ही कहा था। तो प्रभु ने मुझे टॉपिक दिया है आज, फैमिली ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का परिवार। और पंजाबी में जैसे कहते हैं मसीह का परिवार, मसीह का परिवार। तो फैमिली ऑफ क्राइस्ट। एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू महान है प्रभु, तूने हमें परिवार की तरह रखा है प्रभु। तूने हमने अपने बेटे की तरह, बेटियों की तरह रखा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जो तूने टॉपिक दिया है प्रभु, अपनी समझ दे, अपनी कृपा कर प्रभु, के हर जन कोई भी सुन रहा हो, तेरा पवित्र आत्मा उन पर आए, और प्रभु जो भी बात है तू समझा और उनकी जिंदगी बदले। प्रभु कृपा कर, तेरे ही नाम में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन। और मैं हिंदी में आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। मरकुस की किताब है, उसका 3rd चैप्टर, और हम 31st जो वर्स है उससे पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा आपके लिए। मार्क 3 चैप्टर वर्स फ्रॉम 31। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि कर कर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। इंग्लिश में आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ 31 से। इंग्लिश में ब्रेदरन लिखा हुआ है, तो उसमें पूरा चर्चा आ जाता है। तो मैं वही वर्ष पढ़ूंगा। तो यीशु मसीह के वो पास आते हैं और कहता, he answered them and saying, who is my mother or my brethren? And he looked around about on them which sat about him and said, behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. Amen. प्रभु तेरा वचन पढ़ा गया है, तू अपनी समझ दे, कृपा कर, मदद कर। ये वचन समझा, कृपा कर, तेरे ही नाम में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आमीन। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के पास जब वो वचन उनको बता रहा है, उसके आसपास जो भीड़ इकट्ठी हुई है उस उनको वो वचन बता रहा है, और वो वचन सुन रहे हैं, और वो वचन का प्रचार कर रहा है, वो उनको बता रहा है। और उसी समय उसके पास उसकी माता जो आती है, मरियम, और उसका और भी आते हैं साथ में। तो कहता है, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे ब्रेदरन, कौन है मेरा भाई? वो देखता है, जो सुन रहे होते हैं उनकी तरफ देखता है और कहता ये है मेरी माता, यही है परमेश्वर के जो लोग हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही है कि who's God's family? तो उसकी अपनी फैमिली आती है, और क्योंकि वो उसकी फैमिली इतना उसे नहीं जानती अभी तक कि वो क्या है, क्योंकि वो भी रिवील करेगा ना, अपने वर्क जो सब रिवील करेगा, तो उसको नहीं जानते। उनको तो उनके पीछे चलना चाहिए था, उसकी बात माननी चाहिए थी, और वो उसे ढूंढ रहे हैं।
जब छोटा था 12 साल का हम देखते हैं उसकी एज नहीं मुझे कन्फर्म, पर यीशु मसीह एक उसकी छोटी कहानी भी आती है जब वो चला जाता है तो उसकी माँ कहती तू किधर चला गया? कहता तुम्हें नहीं मालूम मैंने अपना काम करना है, प्रभु का, परमेश्वर का काम करना है मैंने। तो हम देखते हैं यीशु मसीह को ना अब भी उसकी फैमिली उसके पास आती है और कहती है ए, भी उसे कहते हैं तेरी माता आ गई। तो उसकी फैमिली भी उसे पूरी तरह जान नहीं सकी। और हम देखते हैं कि वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि whosoever shall do the will of God। हिंदी में आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हिंदी में लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी माता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? अभी जब हम देखते हैं बाइबल जिन्होंने पढ़ी है उन्हें ये स्टोरीज पता हो कि बहुत स्टोरीज हैं ऐसे। मैं अभी एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ समरी। तो एक बादल आता है जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऊपर जाता है अपने चेलों के साथ और वहां बादल आ जाता है तो उसे कहते हैं इसकी सुनो। बादल से आवाज आती है कि इसकी सुनो। और उसका यीशु मसीह जब हम देखते हैं तो पिता की भी यही मर्जी है कि इसकी सुनो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह रिवील्ड is revealed, God is revealed in the body, so it's the God speaking। so वो भी कहता है इसकी सुनो। तो यीशु मसीह की हर बात जो है वो वचन है। और बिब्लिकल जो भी है आज तक लिखा है हम जानते हैं पवित्र आत्मा की जो छाया के नीचे लिखा गया है। और यही है कि उसकी हम वचन माने, उसके वचन पर चलें, क्योंकि आप वचन पर चलेंगे तब ही उसकी फैमिली कहलाएंगे। और हम जानते हैं कि हमें बहुत हमारी चर्च में बहुत सारी माएँ हैं, जो बहनें हैं और परिवार है, वो सब जो वचन पर चलते हैं। और मैं छोटे बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने माता-पिता की सुनो, क्योंकि वो आपको क्रिश्चियन माता-पिता मिले हैं। और सुनो, वो आपको सिखाएँगे सब कुछ। और हम देखते हैं कि पर ऐसा भी कभी हो जाता है कि हम कहीं दुनिया को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि फैशन है, स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड है, तो हर कोई अपने आप की ना प्रेज़ ढूँढने में लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि ये क्या है, कि ये यीशु मसीह ये कहता है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा बिब्लिकल स्टैंडर्ड है, हमारा जो फैशन है, वो बिब्लिकल फैशन है। जो भी हमारा है वो सब बिब्लिकल है। तो हमें बिब्लिकल कैरेक्टर की ओर जाना चाहिए, ना कि हमें इस वर्ल्ड पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्या कर रही है, कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा परहेज़ करना है, क्योंकि यीशु मसीह उसको ही फैमिली मानता है जो उसकी वर्ड की वैल्यू करता है, उसके वर्ड को फ़ॉलो करता है और रिस्पेक्ट देता है। और हम देखते हैं कि उसने अपना जो अपनी परिवार को भी स्पेयर नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन का जो वो प्रचार कर रहा है, अपने वचन का वो पहल देता है, क्योंकि वचन ही है जो हमें ज़िंदगी दे सकता है आगे। वचन ही है जो हमें बचा सकता है इस दुनिया के अंधकार से, फैशन से, स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड, इस सब से बचा सकता है। हमें ढूँढना चाहिए बिब्लिकल स्टैंडर्ड, बिब्लिकल स्टैंडर्ड, यही हमारा स्टैंडर्ड है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होती है ना, कनाडा की एक कोड ऑफ कंडक्ट है, क्रिमिनल लॉ है, सब कुछ है, इस कंट्री का लॉ है। हमारा लॉ जो है, हमारा बिब्लिकल लॉ है। और यही जो है हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा, क्योंकि यू नीड अ सिटीजनशिप ऑफ हेवन। तो हम देखते हैं कि एक कंट्री में जब किसी ने सिटीजनशिप लेनी हो तो बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरह जो बिब्लिकल है, बिब्लिकल हमारा लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, हमें ये फॉलो करना है, तभी आप परमेश्वर की फैमिली कहलाओगे, तभी आप हेवन तक, स्वर्ग तक जा सकते हैं। पर हमें हम क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्टैंडर्ड क्या था। यीशु मसीह हमारे सिंपलिसिटी, हमारा सिंपल था यीशु मसीह। हम इज़ाया 53 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। उसने कोई वो नहीं था, वो उसके जैसे राजे इतना आते हैं ना, वैसा नहीं था, वो सिंपल था। वो प्रचार करता है, जाता है,
वॉक कर जाता है, सब कुछ करता है, उसकी सिंपल है लाइफ। तो हम तो ये दुनिया के फैशन में ही बस ऐसे ही हो गए हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा खुदा इतना सिंपल है, तो अगर हमारे अंदर कुछ रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग है। आप उसको ढक नहीं सकते। को इफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। सो एक ही सॉल्यूशन है कि आप यीशु मसीह के पास आओ, उस जो कोई बात गलत है उसे बताओ और उसके लिए माफ़ी माँगो और स्टार्ट अगेन, राइट? तो ऐसे जो चीज़ रॉन्ग है वो उसके लिए वो उसे कवर नहीं किया जा सकता। समथिंग इज़ रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। So you have to come before God and pray about it. और मैं आपके लिए इसाया 53 में पढ़ देता हूँ कि यीशु मसीह जो हमारा था उसकी सिंपलिसिटी कैसी थी, उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसका जो है वो कैसा था। तो हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए इसाया 53 सेकंड में से पढ़ देता हूँ। For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He hath no form, no comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, and man of sorrow, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा था, उसकी तो लाइफ बड़ी सिंपल थी। वो तो दुनिया के और तरीकों में आया नहीं, और देखते हैं कि हम यहाँ पर लिखा है कि उसमें कोई ब्यूटी जो है वो हम कोई डिजायर नहीं कर सकते थे। वो बहुत सुंदर है, ऐसा है। और हम देखते हैं कि इसकी वो रिजेक्ट किया गया, मैन ऑफ सॉरो कहलाया गया। और बहुत सारा हम देखते हैं कि और अब नए नियम में भी पढ़ते हैं यीशु मसीह की जो लाइफ है बहुत ही सिंपल है। और हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, हमारा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो यीशु मसीह ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, एक कैरेक्टर, बिब्लिकल कैरेक्टर बना कर गया है कि फॉलो जीसस क्राइस्ट। उसने कहा इसके इसकी मानो बात, इसके पीछे हो ले। तो यीशु मसीह ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो हमें फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनीथिंग एल्स। तो हम देखते हैं कि मैं आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर करता हूँ। एक जूनियर पास्टर होता है जो अपने पास्टर की एक स्टोरी शेयर करता है, और वो कहानी है एक लड़की की कहानी है। और उस लड़की ना क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं ना, वो इविल स्पिरिट डीमन भी सुनते हैं। जो कुछ हम कहते हैं बोलते हैं, वो डीमन भी सुनते हैं, और वो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ सकता है उसका। तो मेक श्योर चूज योर वर्ड वाइजली, व्हाटएवर यू से, डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट यू, डोंट से एनीथिंग क्रेजी। सो ये कहानी है कि एक लड़की होती है, और वो बड़ी एक एज में आती है जहां पर वो कहती है मैं कुछ भी करूंगी, मुझे कामयाब होना है, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे फेमस होना है। तो वो लड़की के भाई बहन होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उन सबको जॉब्स मिलती हैं, उन सबको जो है वो सक्सेस के रास्ते मिलते हैं। वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और उन सबको जो है ये भी चर्च जाती है, सब कुछ करती है। पर इसने कहा आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करूंगी, बस मुझे फेमस होना है। तो इसके जो दोस्त होते हैं उन्हें बढ़िया बढ़िया करियर्स मिलते हैं, वो जाते हैं बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। इसके बहन को मिलती है, और दूसरी बहन को जॉब मिलती है, इसके भाई को मिलती है। और ये जो लड़की होती है ये कहती है आई विल डू एनीथिंग। सो कहती मैं तो कुछ भी करूंगी, बस मुझे फेमस होना है। तो उसे देखते हैं उसे एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है, और सपने में वो एक इवल स्पिरिट आती है, और इवल स्पिरिट उसे कहती है फॉलो
फॉलो मी। तो ये उसके साथ एग्रीमेंट कर लेती है। और एग्रीमेंट जो हो जाता है, आप देखते हैं एग्रीमेंट एक कॉवेनेंट होता है। जैसे कॉवेनेंट ऑफ बाइबल है, कॉवेनेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट है, कॉवेनेंट बिब्लिकल एक कॉवेनेंट है, एक डेमोनिक कॉवेनेंट है। एक डीमन का भी कॉवेनेंट होता है, डेमोनिक कॉवेनेंट। तो वो एक कॉवेनेंट में आ जाती है, इवल स्पिरिट के कॉवेनेंट के एग्रीमेंट में आ जाती है। तो वो अगले दिन उठती है, वो कहती ये बड़ा अजीब था। और वो कुछ दिन बाद उसे एक कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, और वो एक कंपनी की जो है एक स्पॉन्सरशिप ऐसे हो जाती है। और वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो बहुत फेमस हो जाती है, बहुत कामयाब हो जाती है, बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, जो भी whatever you can imagine she has it। so उसके पास सब कुछ है। और वो देखते ही देखते परमेश्वर से तो अलग हो गई है। वह देखते ही देखते वो ड्रग्स में जाने लगती है। देखते ही देखते वो बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल के बेड पर पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पर के बेड पर जाती है, मेंटली इल हो जाती है, मेंटली मेंटल इलनेस आ जाती है उसे कोई। तो उसका जो फैमिली वाले, तो आपको पता है फैमिली वाले उसकी केयर करते, क्योंकि एटलीस्ट उनकी बच्ची है वो। तो ऐसा होता है, फैमिली वाले कहते हैं हम तो क्रिश्चियन हैं, वो अपने पास्टर को बुलाते हैं वहां। उनका पास्टर जाता है यहाँ। पास्टर जो है वो देखता है, वो जो लड़की होती है क्रिटिकल केयर में होती है, और डॉक्टर कहते हैं कोई इसके साथ कोई से नहीं मिलना, ये इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ऐसा है, कुछ भी हो सकता है इसे, इसे दौरे पड़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इसे, ये मेंटली भी इल है और ये ड्रग्स भी लेती है, तो इसकी हालत बहुत बुरी है। तो आप देखते हैं उसकी फैमिली कहती है कोई नहीं आप जाओ, और डॉक्टर कहता है ठीक है, अगर आप यही चाहते हो, आपके पास्टर से लड़की मिलाना चाहते हैं तो ठीक है। और पास्टर उस लड़की के इमरजेंसी बेड के पास जाता है और वो उसके लिए प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना करता ही है ऐसे, वे प्रभु तू इसे चंगियाई दे प्रभु, हर तरह के कोई शैतानी जो स्पिरिट है इसे दूर कर प्रभु, शैतान के कॉवेनेंट को तोड़, ऐसा कर। वो अभी प्रार्थना करता ही है वो, और वो लड़की लड़की ऐसे ना अ, प्रार्थना करते करते ही वो मर जाती है लड़की। और डॉक्टर पीछे खड़ा होता है, वो डॉक्टर कहता है ये तो खत्म हो गई। तो पास्टर जो है प्रार्थना कंटिन्यू जारी रखता है, प्रार्थना पास्टर है जो प्रार्थना जारी रखता है, वो अपनी प्रार्थना जारी रखता है। और देखते ही देखते जब वो कहता है कि प्रभु इसके हर तरह के इवल स्पिरिट ब्रेक कर, हर तरह के कॉवेनेंट को ब्रेक कर, हर तरह की इवल स्पिरिट से दूर कर प्रभु, इसे चंगियाई दे, इसे क्लीन कर इसकी स्पिरिट को। और वो ऐसे प्रार्थना करता है कि वो लड़की उछल कर ऐसे ना बेड पर उछल कर फिर पीछे को गिरती है, और वो फिर से जिंदा हो जाती है, और वो आंखें खोलती है, और वो बिल्कुल चंगी हो जाती है। और जो देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं अभी इसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मली एक्ट कर रही है। तो हम यहाँ इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जो भी आप कुछ बोलते हैं, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कुछ ऐसा मत बोलो कि आप इवल स्पिरिट को इनवाइट करो अपने जीवन में। कुछ भी ऐसा मत बोलो कि आप इवल स्पिरिट को इनवाइट करो अपने जीवन में, कि वो आपको टेक ओवर कर ले, आप कोई कॉवेनेंट उसके साथ कर लो, ऐसा मत करो। हमने बिब्लिकल कॉवेनेंट करना है। यही है, बाइबल ऐसे कहती है ना, गाली निकालने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ये तो ये बिब्लिकल है, जो बाइबल में सब कुछ लिखा है। वो कहता है एक ही जुबान से हम परमेश्वर का धन्यवाद और एक ही जुबान से बुराई नहीं कह सकते। तो ये बातें मैटर करती हैं जो बाइबल में लिखी है। ये ऐसे नहीं लिख दी कि किसी ने उठाकर ऐसे नहीं लिख दिया। ये परमेश्वर से आई हुई बातें हैं, परमेश्वर का वचन है ये। और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं।
क्योंकि आप कोई कॉवेनेंट कर लोगे तो आप उस मुसीबत में आ जाओगे, आप अपने लिए मुसीबत बुला सकते हो। तो हमें चाहिए कि प्रार्थना में रहो और सोच समझ कर बोलो कि आप क्या कहने वाले हो, क्योंकि evil spirits are listening to you। तो शैतान का तो एक ही काम है, आपको बस गिरा दे, परमेश्वर के वचन से गिरा दे। और प्रभु के साथ कॉवेनेंट करना है हमने, प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ कॉवेनेंट करना है हमने, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना है, स्टैंडर्ड ऑफ बाइबल, बिब्लिकल स्टैंडर्ड पर चलना है और बिब्लिकल कैरेक्टर प्रोड्यूस करना है। जो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह रुख है और हम उसकी टहनियां हैं। जो टहनी उसमें बनी रहती है वो उसे शांगता है, बढ़ाता है कि ये और फल लाए, और जो उसकी उसमें टहनी नहीं बनी रहती वो काट डालता है। क्योंकि हमारे जो परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, एक उसका वचन है। परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में तभी कर सकता है जब आप उसके वचन से एग्री करते हो, वचन पर चलते हो। तो हम परमेश्वर को कहते हैं, तो इनवाइट गॉड इन योर लाइफ, डोंट इनवाइट इविल स्पिरिट्स। तो परमेश्वर के साथ कॉवेनेंट बनाओ, परमेश्वर के साथ हमारा, परमेश्वर की बाउंड्री में रहो। एक बिब्लिकल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे आपके घर के आगे आसपास फेंस लगा होता है ना, ऐसे ही एक बिब्लिकल बाउंड्रीज होती हैं। बिब्लिकल बाउंड्रीज ये होती हैं कि आप परमेश्वर के वचन में रहो। आप सो रहे हो, काम कर रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर, स्टे इन द बाउंड्रीज ऑफ बिब्लिकल बाउंड्रीज। बिब्लिकल वचन की बाउंड्री में रहो, तभी आपको प्रोटेक्शन गॉड से मिलेगी, तभी गॉड आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, तभी परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बिब्लिकल बाउंड्रीज में हो। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपका टाइम है, सब कुछ है, टाइम है आपका, आपके पास फिजिकल पावर है, सब कुछ, वो परमेश्वर में इन्वेस्ट करो, उसके लोगों में इन्वेस्ट करो, उसके कामों में इन्वेस्ट करो। डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग रॉन्ग, समथिंग इविल। सो जो भी कुछ है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो बाउंड्रीज हैं, हमें देखना चाहिए कि हम बिब्लिकल बाउंड्री में हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर अ, ने अपने एंजल लगाए हुए हैं हमारी रक्षा के लिए। वो अपनी निगाह डालता है अपने बच्चों के ऊपर। तो हम बिब्लिकल बाउंड्रीज में रहेंगे तो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, परमेश्वर हमारे साथ रह सकता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में मिरेकल्स वर्क कर सकता है, मिरेकल कर सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आपको डायरेक्ट कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्ट योर टाइम इन गॉड rather than watching something else। हाँ, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यही है जो आगे जाकर आपको एक फल देगी। तो हमें देखना है ये है कि हम जो फैमिली ऑफ गॉड है उसके बनने के लिए ये सभी जो है, ये सिद्धांत जो है दिए गए हैं कि फैमिली ऑफ क्राइस्ट कैसे बनना है। और वही कहता है जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट, उससे ही कहता है जो उसके वचन पर चलते हैं। और देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब वो लूत की पत्नी को कहता है पीछे मुड़कर ना देख, तो वो देखती है और वो नमक का जो है वो वही मूरत बन जाती है। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा परमेश्वर है, वो अपने वचन का बहुत पक्का है, वो बिब्लिकली बहुत पक्का है। हम कई बार गलती कर देते हैं, हाँ, परमेश्वर हमें माफ करता है, आप वापस आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको माफ करेगा। और हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपने वचन का बहुत पक्का है। और हम देखते हैं कि मूसा ने भी जब उसने लाठी मारी, उसे कहा था एक बार मारनी है, एक बार मारना है लाठी, उसने 2 बार मारा लाठी। और परमेश्वर ने कहा तू अब वो लैंड में नहीं जाएगा, तू वो जगह पर नहीं जाएगा जो वो देने वाला है इसराइल को। तो वो कनान देश में नहीं गया जो प्रभु देने वाला था उनको, यहोशुआ लेकर गया उनको, यहोशुआ लेकर गया था। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु है अपने वचन का पक्का है, और हमें बिब्लिकली बाउंड्रीज है, हमारे बिब्लिकली जो है
वो फ़र्ज़ हैं, बिब्लिकली स्टैंडर्ड है, बिब्लिकली कैरेक्टर है और उससे ही हम परमेश्वर की जो है फैमिली बन सकते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं है क्योंकि वो अपनी ही फैमिली को इग्नोर करता है। यहाँ हम वचन में देखते हैं कि मेरी फैमिली कौन है? हू इज़ माय फैमिली? तो वो कहता है मेरी फैमिली वही है जो परमेश्वर की बातें सुनते हैं और मानते हैं। वही मेरी भाई है, बहन है और मेरी माता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसकी फैमिली हैं। हम फैमिली किसकी हैं? हम उसके वचन को मानते हैं। हमें ध्यान देना है कि हम किसकी फैमिली है और मैं ये मुझे आशा है कि आपको ये वचन आपके लिए बरकत लाएगा और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस वचन के लिए और मैं एक प्रार्थना करता हूँ आप सबके साथ। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु तू महान है प्यारे प्रभु, तूने हमें अपनी फैमिली कहा है यीशु मसीह। तू महान है प्यारे प्रभु, तुमने हमारे साथ बच्चों जैसा प्यार किया है, हमारे साथ भाइयों जैसा